हेलो एवरीवन, अपेक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, थर्सडे के दिन ये जो रैली हमें दिखने को मिली है मार्केट में, तो क्या ये एक रियल रैली है या ये एक फेक रैली है? इसके पीछे का रीजन क्या है? नेक्स्ट वीक हमारा मार्केट कैसा रह सकता है? मंडे के दिन एक गैप अप ओपनिंग हो गया, गैप डाउन। दिन भर इंट्राडे बेसिस पे मार्केट का मोमेंटम कैसा रह सकता है? लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ क्या चल रहा है मार्केट में, इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं। सो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा एंड तक आप सभी को देखना है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस का मोर देन 90% से भी ज्यादा ऐड और मेंबरशिप रेवेन्यू जो है जरूरतमंद लोगों की डोनेशन में जाता है। सो डेली मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करके इनडायरेक्टली आप लोग एक बहुत बड़ी चैरिटी का काम कर रहे हो। इस वीडियो का लाइक एम सिर्फ 300 लाइक्स रखते हैं, तो उम्मीद है कि आप सभी से पूरा जरूर कर दोगे ताकि किसी जरूरतमंद की मदद हो जाए एंड आप लोगों को जो है डेली बेसिस पे मेरी तरफ से एक बढ़िया नॉलेज मिलता रहे। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप लोगों के साथ भी जो है ऐसा होता है कि जैसे ही आप कॉल का ट्रेड लेते हो मार्केट पुट में चले जाता है, जैसे ही पुट का ट्रेड लेते हो मार्केट कॉल में चले जाता है, तो इसमें गलती आपकी है ना कि मार्केट की। अभी कल भी जो है वीकली एक्सपायरी के दिन क्या हुआ, मार्केट एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुला। पहले तो जब हमने वेडनेसडे को वीडियो बना के बोला था कि एक गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है बड़ी, तो किसी ने भी जो है उस बात को माना नहीं था, ठीक है। बट फिर भी आप लोग देख सकते हो कि एक बड़ा गैप डाउन हुआ। फिर उसके बाद ये जब निफ्टी और सेंसेक्स कंटिन्यूसली साइड में निकल रहे थे, तो अपने सभी स्टूडेंट्स को जो मैंने क्लियरली बोला था कि दोस्तों पिछले 15-20 दिनों से क्या हो रहा है, मार्केट गैप डाउन के साथ खुल रहा है, उसके बाद दिन भर साइड में निकल रहा है और कोई भी एक्शन दिखने को नहीं मिल रहा है। बट कल जिस तरह से डाटा फॉर्म हो रहा था कि प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी जो है बिल्कुल भी फेड आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे कॉल साइड का, फिर इंप्लाइड वोलेटिलिटी जो है 200 को क्रॉस कर चुका था। और जब भी ऐसा होता है कि इंप्लाइड वोलेटिलिटी जो है 200 को क्रॉस करता है, तो मार्केट एक ना एक साइड तो जो है बड़ा बूम देता ही देता है। और पुट साइड में तो ऑलरेडी जो है हमें बड़ा बूम देखने को मिल ही गया था। तो सिंपल सी बात थी कि जो है बूम कॉल साइड में आना था, ठीक है। तो अपने स्टूडेंट्स को भी क्लियरली बोला था मैंने कि दोस्तों आज कॉल साइड में कुछ बड़ा हो सकता है। काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी दिख रही है कि निफ्टी और सेंसेक्स में जितना भी गैप डाउन हुआ है ये पूरा रिकवर हो सकता है एज पर अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। एंड आप लोग देख सकते हो कि वो चीज जो है सही हुई है, ठीक है। तो डेली अगर आप लोग भी मेरी तरह ही जो है ऐसा बढ़िया एनालिसिस करना चाहते हो, तो हमारा FNO मास्टर ट्रेडिंग कोर्स मैं हर एक व्यूअर को हाईली रिकमेंड करूंगा ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक मैंने सारी लर्निंग दी है। प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, ऑप्शन चेन, टेक्निकल एनालिसिस और डाटा रीडिंग, इसके ऊपर मैं डेली प्रैक्टिकल नॉलेज देते रहता हूं। और ये कोर्स अगर आप लोग एक महीना भी जो है मेरी गाइडेंस के अंदर सीख लेते हो, तो आपकी स्किल्स इतनी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है कि आप लोग खुद के दम पे जो है प्रेडिक्ट करना सीख सकते हो कि मार्केट कब ऊपर जा सकता है, कब नीचे आ सकता है, अगले दिन गैप अप हो सकता है या गैप डाउन, किस दिन साइड में निकलने वाला है, किस दिन अवॉइड करना बेहतर होगा, किस दिन मैनिपुलेशन हो रहा है मार्केट में, किस दिन जो है बड़े मूव आने वाले, कॉल साइड का प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी सपोर्टिव है पुट साइड का, ये पूरा नॉलेज आप सभी को आ जाएगा। और आपको जो है किसी के ऊपर भी जो है डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछले 5 to 6 मंथ्स में ऑलमोस्ट 3600 से भी ज्यादा लोग जो है हमारे कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं। तो अगर आप लोग भी ज्वाइन करके कुछ सीखना चाहते हो, मार्केट में लंबे समय तक बने रहना चाहते हो, किसी के ऊपर भी जो डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हो, तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है और व्हाट्सएप लिंक जो है आप सभी को मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब जो है दोस्तों मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। तो कल के दिन ऑलरेडी मैं कह चुका हूं कि जितना भी मूव आया है मार्केट में, तो सिर्फ और सिर्फ जो है टेक्निकल रीजंस की वजह से आया है। इसके पीछे कोई भी जो है सेंटीमेंटल न्यूज या ईरान और यूएस को लेकर जो है कोई भी पॉजिटिव अपडेट नहीं है। ऑलरेडी मैं कह चुका हूं कि जब भी इंप्लाइड वोलेटिलिटी जो है 200 को क्रॉस करती है और मार्केट अगर किसी भी डायरेक्शन में जो मतलब पिछले 15-20 दिनों से जो है कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, तो ये इंप्लाइड वोलेटिलिटी जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करती है और उधर ही जो है हमें एक बड़ा बूम देखने को मिलता है, ठीक है। तो पिछले 15-20 दिनों से जो मार्केट कंटिन्यूसली गिरते ही जा रहा था, तो आप लोगों ने देखा कि जैसे ही इंप्लाइड वोलेटिलिटी जो है 200 को क्रॉस करी, तो तुरंत जो है आपको एक गैप डाउन के बाद इतनी बड़ी रिकवरी देखने को मिली कि किसी ने अगर 5-10 हजार भी लगाए रहते कॉल साइड में, तो उसके जो है 2-3 लाख रुपए बन गए रहते। इस कदर जो है बूम आया कॉल साइड में, ठीक है। तो ये बूम सिर्फ और सिर्फ जो है टेक्निकल फैक्टर्स की वजह से आया है। और बाकी प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी को जो है अगर आप लोग एनालाइज कर लेते, तो आप भी जो है इस बूम में पार्टिसिपेट कर सकते थे और आपको भी जो है क्लियरली पता चल जाता कि यस आज कुछ ना कुछ तो जो है कॉल साइड में बड़ा होने वाला है और मार्केट जो है कॉल साइड में बड़ा पैसा जो है बना के देने वाला है, ठीक है। ईरान और यूएस के वर्किंग न्यूज की अगर मैं बात करूं, तो ऑलरेडी मैं कह चुका हूं कि ये इन्होंने एक गेम बना के रख दिया है, ठीक है। एक रात कहते हैं कि जो है हम वॉर खत्म करने वाले, तो बड़ा गैप अप हो जाता है। एक रात कहते हैं कि हम वॉर जो है नहीं खत्म करेंगे, हम जो अटैक कंटिन्यू करेंगे, तो बड़ा गैप डाउन हो जाता है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं दिख रहा है कि मार्केट ने भी जो है इस न्यूज पे जो है मतलब रिएक्ट करना बंद कर दिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइम मार्केट तभी ही रिएक्ट करेगा
अगर कोई बहुत ही बड़ा जो है न्यूक्लियर वेपन को लेकर न्यूज आती है, या ईरान ने जो है अमेरिका की किसी मेन सिटी पे अटैक कर दिया, बहुत सारे जो है सिविलियंस को जो है मतलब नुकसान पहुंच गया, बहुत सारे सिविलियंस मर गए, तब जाके मार्केट जो है अब इस न्यूज पे जो है रिएक्ट करेगा। और या तो ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव जो है $130 $140 ऐसे लेवल्स को क्रॉस कर गया, अभी जो है तब जाके ही हमारा मार्केट जो है ईरान और यूएस की वॉर पे जो है मतलब रिएक्ट करने वाला है। ठीक है, बाकी अगर कोई भी खबर आती है कि वॉर बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, वॉर नहीं खत्म होने वाला है, तो अभी हमारा मार्केट जो है ऐसी खबरों पे बड़े गैप डाउन या बड़े गैप अप नहीं बताएगा एज पर अकॉर्डिंग टू माय एक्सपेक्टेशन। ठीक है, और बाकी ईरान जो है कंटिन्यूसली धमकी दे ही रहा है कि वो अमेजॉन, एप्पल, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है यूएसए की, तो इनके डाटा सेंटर्स पर अटैक करने वाला है। अभी कल ही खबर आई है कि ईरान ने अमेजॉन के डाटा सेंटर पे जो अटैक कर दिया है। अभी खबर कितनी सच है कितनी फेक है वो भगवान जाने। ठीक है, बट ये वॉर आने वाले दिनों में जो दिख रहा है और भी एस्केलेट हो सकता है, क्योंकि अगर ईरान ऐसी हरकत कर देता है कि एप्पल पे अटैक कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट पे अटैक कर दिया, तो डोनाल्ड ट्रम्प जो फिर तो बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे। अभी तो भी मतलब वो जो मतलब मन में जो हार मान रहे कि चलो पीछे हट जाते हैं, तो फिर वो भी नहीं रहेगा। फिर मतलब एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन जो बन सकती है। बट ऑलरेडी मैं कह चुका हूं कि जब तक अभी इधर से कोई भी मेजर मूव नहीं आता है, तब तक हमारा मार्केट इन बातों पे रिएक्ट नहीं करने वाला है कि वॉर खत्म हो गया, ये ऐसा बोल दिया तो गैप अप हो जाएगा, वॉर हम जो है चालू रखने वाले, ऐसा बोल दिया तो गैप डाउन हो जाएगा। इन खबरों पे अभी जो है हमारा मार्केट रिएक्ट नहीं करने वाला है। ठीक है, बात करें मंडे मार्केट की कि ओपनिंग कैसे हो सकती है, तो फिलहाल देखा जाए तो पूरा ग्लोबल मार्केट ही जो है फ्लैटिश बंद हुआ है और आज तो वैसे ही छुट्टी है। तो मंडे मार्केट अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो एक फ्लैटिश ओपनिंग के जो है 70% चांसेस दिख रहे हैं और एक गैप डाउन ओपनिंग के जो है 30% पॉसिबिलिटी दिख रही है। ठीक है, एक फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग के 70% चांसेस है और एक गैप डाउन ओपनिंग के 30% पॉसिबिलिटी दिख रही है। उसके बाद अगर मैं दिन भर इंट्राडे मोमेंटम की बात करूं तो सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे जो है मैं आप लोगों को नजर रखने के लिए बोलूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो जो ये रैली फेक थी और इधर से जो मुझे लगता है कि मार्केट गिरना ही चाहिए। बट फिर भी हम सिर्फ हमारा काम जो सिर्फ प्रेडिक्शन करना है, हम कोई भी ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ इधर से गिरेगा ही गिरेगा, इधर से ऐसे ही होगा। फिर भी लेवल्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ आप लोगों की सेफ्टी के लिए, तो उसे जो है आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हो। ठीक है, सो मंडे मार्केट की ओपनिंग के बाद 22,790, 22,850, 22,930 और 23,050। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे, ये तो समझो मंडी के लिए और ये पूरे नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक अगर मार्केट इन लेवल से कंटिन्यूसली रिजेक्शन लेता है, इन लेवल्स के ऊपर जा ही नहीं पाता है, तो समझ जाना कि कल के दिन जितनी भी रैली आई है, थर्सडे की वीकली एक्सपायरी के दिन जो जितनी भी रैली आई है, तो ये टोटली एक फेक रैली है। और जैसे कि मैं कंटिन्यूसली कह रहा था कि सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल इंडिकेटर्स की वजह से आई है, तो फिर वो चीज सच हो जाएगी। और निफ्टी में जो फिर वापस से आप सभी को 22,400, 22,000 ऐसे लेवल जो दिखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बट नेक्स्ट वीक अगर मार्केट इन लेवल्स का ब्रेकआउट दे देता है और आपको दिख रहा है कि कॉल साइड का प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी सपोर्टिव है, कैश मार्केट में अच्छी खासी बाइंग चल रही है, बैंक निफ्टी भी सपोर्ट कर रहा है, पुट कॉल रेशो जो रैली के बावजूद भी न्यूट्रल में मेंटेन्ड है, जैसे कि 0.80 से लेके 1.20 की रेंज के बीच में। ठीक है, कंसिस्टेंटली आप दिख रहे हो कि इन लेवल्स के बीच में मेंटेन्ड है, तो समझ जाना कि फिर नेक्स्ट वीक 23,500, 23,600 ऐसे लेवल्स आप सभी को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बट आपको दिखे कि न्यूज भी नेगेटिव है, ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव ऊपर है, इंडिया वीएक्स भी ऊपर है, बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है, पुट साइड में जो है हेवी लिक्विडिटी है, सपोर्टिव प्राइस एक्शन है, कॉल साइड में वन साइडेड डिक्लाइन है, तो फिर नेक्स्ट वीक समझ जाना कि मार्केट गिर सकता है और 22,000, 22,100 ऐसे लेवल जो है आप सभी को वापस से बता सकता है। ठीक है, तो एकदम इजी टू अंडरस्टैंड एनालिसिस है नेक्स्ट वीक के लिए। मार्केट इतने परफेक्ट लेवल पे जाके बंद हुआ है कि आपको सिर्फ उधर से एनालिसिस यूज करना है। ठीक है, रेजिस्टेंस को देखना है, इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट्स को देखना है, तो यही सब आपको बता देंगे कि इधर से मार्केट और गिरने वाला है या ऊपर जाने वाला है। ठीक है, जहां तक मेरा एक्सपेक्टेशन है, मुझे लगता है कि मार्केट गिरना चाहिए या नेक्स्ट वीक थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी तक मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज आई नहीं है, बट फिर भी रेजिस्टेंस लेवल मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर उसका ब्रेकआउट मिलके उसके ऊपर जो 1-2 दिन से ज्यादा हम क्लोजिंग देते हैं तो ट्रेंड चेंज हो भी सकता है। और हमको ये ऐसे अडियल टट्टू तो है नहीं कि हाँ मेरे हिसाब से गिरना चाहिए तो मैं पुट का ट्रेड ले लेके नुकसान करूंगा। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है तो हमें जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को रेजिस्टेंस बता दिया है कि इनकेस अगर मेरा एनालिसिस सही नहीं निकलता है तो बस इस पे ध्यान रख लेना। अगर इनका ब्रेकआउट दे देता है निफ्टी तो फिर और 1-2 दिन क्लोजिंग देता है इसके ऊपर तो 23,500, 24,000 ऐसे लेवल्स भी जो नेक्स्ट वीक आप सभी को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बाकी प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी, इससे जितना ज्यादा आप लोग सीखोगे उतनी ही ज्यादा आपकी ट्रेडिंग जर्नी इजी होगी और उतना ही ज्यादा जो है इजीली आप लोग प्रॉफिट कमा पाओगे। ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ, बस इस पे आप लोगों को फोकस करना है। ठीक है, सो आ जाते हैं हमारे निफ्टी बैंक के ऊपर। तो एक टाइम हुआ करता था कि जब मैं निफ्टी बैंक में जो कंसिस्टेंटली ट्रेड किया करता था हर हफ्ते। ठीक है, एटलीस्ट 2 दिन,
बट पिछले 1.5 साल से जब से वीकली एक्सपायरी का कंसेप्ट खत्म हुआ है तब से मैंने जो मतलब बैंक निफ्टी को हाथ लगाना ही छोड़ दिया, ठीक है। बस कभी कभार मंथली एक्सपायरी पे लगा देता हूँ, वरना मोस्टली मैं बैंक निफ्टी से दूर ही रहता हूँ, ठीक है। और अभी पिछले 1-1.5 महीने से तो ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि इसमें कोई भी सपोर्ट काम नहीं कर रहा है और ना ही कोई रेजिस्टेंस काम कर रहा है, ठीक है। ये अपनी मर्जी से किधर से भी 800 पॉइंट का सपोर्ट ले रहा है, अपनी मर्जी से किधर से भी जो रिजेक्शन लेके 800 पॉइंट गिर जाता है। तो और मुझे लगता है कि अप्रैल महीने तक ये सिचुएशन जो बैंक निफ्टी में चल सकती है कि कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो आपको हेल्प नहीं करेगा, बस मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग बेस्ड अप्रोच, लेस ग्रिड, ये चीजें जो है मतलब काम कर सकती है, ठीक है। बट फिर भी आप लोगों की सेफ्टी के लिए मैं जो नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बता देता हूँ। सॉफ्ट साइड में रेजिस्टेंस रहेगा मंडे मार्केट के लिए 51,690 से लेके 51,750, ठीक है। यस 51, एक मिनट वापस से लिख देता हूँ, 51,690 से लेके 51,750, ठीक है। और डाउन साइड में सपोर्ट रहेगा 5980 से लेके 51,110, ठीक है। तो ओपनिंग के बाद आपको दिखे कि वैसे तो इसमें भी फ्लैटिश ओपनिंग होने वाली है और पुट कॉल रेशियो जो है न्यूट्रल में क्लोज हुआ है, ठीक है। तो ओपनिंग के बाद आपको दिखे कि इन लेवल्स का ब्रेकआउट मिल चुका है, इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर रहा है बैंक निफ्टी अच्छी तरह से, तो फिर बैंक निफ्टी में इमीडिएट बेसिस पे जो है 52,100, 52,300 ऐसे लेवल्स की रैली देखने को मिल सकती है। ओपनिंग के बाद आपको दिखे या जब भी आपको दिखे कि इन लेवल्स का जो ब्रेकडाउन दे चुका है बैंक निफ्टी और पुट साइड का प्राइस एक्शन सपोर्टिव है, एचडीएफसी बैंक में भी प्रेशर है, सारे बैंकिंग स्टॉक्स में सेलिंग चल रही है, तो फिर 50,000 तक की गिरावट जो है वापस से आप सभी को बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, ठीक है। और बाकी जहां तक मेरा मानना है, मुझे तो नहीं लगता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल काम करने वाले बैंक निफ्टी में, तो बस मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग बेस्ड अप्रोच और लेस ग्रिड, यही चीजें काम करेंगी, ठीक है। और प्रीमियम भी इतने महंगे कि मतलब स्कैल्पिंग भी मतलब जहां तक मुझे लगता है कि अगर 2-3 लाख रुपए से भी स्कैल्पिंग करते हो आप, तब जाके ही मतलब बनता है। तो मोस्टली मुझे लगता है कि ऐसे महंगे प्रीमियम वाले इंडेक्स से जो दूर रहना ही बेहतर होगा। निफ्टी और सेंसेक्स पे फोकस करते हो तो वही ज्यादा बेहतर होगा। बट इनकेस अगर कोई बैंक निफ्टी में कर रहा है तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल नोट डाउन करके रख लीजिए। और मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग बेस्ड अप्रोच और लेस ग्रिड, ये फैक्टर्स मुझे लगता है कि काम करेंगे, तो इसे आप लोग जो एक बार देख सकते हो, ठीक है। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या है इस वीडियो में मैं बता चुका हूं। बाकी किसी प्रकार की भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एडवाइजरी या बाइंग सेलिंग टिप मैंने इस वीडियो में नहीं दी है और ना ही किसी को एनकरेज किया है कि मेरे व्यू या प्रेडिक्शन पे बेस्ड आप लोग ट्रेड या इन्वेस्ट करें। सो बिफोर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग प्लीज मेक श्योर यू कंसल्ट विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर। All my content is strictly for educational purpose. I will not be responsible for any of your financial losses. Thank you for watching the video. Keep loving, keep supporting. Have a great day ahead.